दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री बलवानाय निर्भूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकं चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनाई भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरदी महाविराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान का भव्य समोसन लगा हुआ है। जो भगवान की वाणी खिली उसी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के कर्तव्य, श्रावकों का जो धर्म है, श्रावकों के मूल गुण, श्रावकों की व्रत, श्रावकों की जो प्रतिमा है उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 5वां अधिकार चला है शिक्षा व्रत का, और शिक्षा व्रत में जो है तीसरा शिक्षा व्रत रोज धूप उपवास का यहाँ वर्णन चल रहा था। यहाँ पर हमने 10वीं 110 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था, जिसमें रोज धूप उपवास व्रत के अतिचार या अतिचार को हमने यहाँ पर गाथा के माध्यम से प्रार्थना के अर्थ को जाना था। अभी विशेषार्थ होना था। कल यहाँ बताया था किरण माने लेना, विसर्ग माने त्याग, आस करणानी बिछाना, बिना देखे बिना सोधे, अनादर माने अनुत्साह, अस्मरण माने भूल जाना। जो एकासन से उपवास में आदि में जो अतिचार हैं उनके बारे में यहाँ बताया था। कभी भी कोई भी चीज वस्तु लें देख करके लें, उस पर कोई जीव जंतु आदि नहीं हो। जब भी कोई चीज का त्याग कर रखें तो उसको देख करके रखें। बिना देखे बिना सोधे कोई भी काम नहीं करना है। जो भी काम करें उत्साह के साथ करना है, अनुत्साह के साथ नहीं। जिसमें धर्म कार्य तो विशेष रूप से उत्साह से करना है। पाप कार्य तो करने नहीं है,
और करना ही पड़े तो वो अनुत्साह से करें। दूसरी बात, भूल जाना। क्या? कोई भी धर्म की क्रिया करते करते उसको भूल जाना, विधि भूल जाना, माला फेरते फेरते भूल जाना, जो है पाठ करते करते भूल जाना, ठीक है ना, हम क्या कर रहे थे तो सब भूल जाना, ये जो है अत्याचार है। इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि भूल जाते हैं याद रखो, याद नहीं, लिख के रखो, क्या मैं सामने पढ़ते पढ़े पढ़ते जैसे भूल जाते। द्वारा पढ़ो, द्वारा पढ़ो, अगर पूरे तो शुरू से पूरा पढ़ो। हमने चैत्र भक्ति पढ़ी नहीं पढ़ी, पंचमांग पढ़ी नहीं पढ़ी, समाधि भक्ति पढ़ी नहीं पढ़ी, सामायिक पाठ पढ़ा नहीं पढ़ा, द्वारा पढ़ो। बाकी ध्यान रखो। जैसा माला पहने की महावीर धाम नाम धाम, फिर आगे चंद्रपुर हाँ तो गलत द्वारा बेटा, द्वारा करो। क्या? वो माला जो है तुम्हारी अधूरी रहेगी, खंडित हो गई, उसको द्वारा कीजिए। और ध्यान रखिए, दोष हो गए इसलिए दोष नहीं लगना चाहिए, उसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए विशेषार्थ, प्रोजोपवास व्रत को निर्दोष रूप से पालन करने हेतु, प्रोजोपवास व्रत को निर्दोष रूप से पालन करने हेतु 5 अतिचारों से बचने का उपदेश दिया है। क्या किया है? 5 अतिचारों से बचने का उपदेश दिया। उपवास के दिन, उपवास के दिन या दूसरे दिन, उपवास के दिन अथवा दूसरे दिन उपवास है, उस दिन पूरे शरीर में शक्ति नहीं है, तो अनेक प्रकार के जो है दोष लग जाते हैं। तो उपवास के दिन, दूसरे दिन भोजन प्राप्ति आदि, उपवास के दिन या दूसरे दिन भोजन प्राप्ति आदि किसी भी प्रकार की आकुलता में भोजन प्राप्ति आदि किसी भी प्रकार की आकुलता में भगवान की भक्ति या पूजनादि करते समय, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और बिना देखे यहाँ हमने कर दिया, हो सकता है जीवों की प्रार्थना हो जाए, इसलिए पहले स्थान देखिए कि हम जहाँ भक्ति करना व्रत आदि कर रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई जीव जंतु तो नहीं है, अथवा कोई पानी तेल आदि घी आदि तो नहीं गिरा हुआ है, अन्यथा उसे होगा तो उसे आप गिर जाएंगे तो उन जीवों की प्रार्थना हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को देखिए, भगवान की भक्ति पूजा आदि करते समय बिना देखे, बिना मार्जन, बिना परिमार्जन, बिना देखे या बिना परिमार्जित किए उपकरणों को, जब भगवान का अभिषेक भी करते हैं तो पहले क्या करते हैं, वहाँ वेदी आदि स्थान है उसको देखते हैं, प्रतिमा को देखते हैं, यहाँ तक कि कोमल कपड़ा से उसको हम क्या करते हैं, मार्जन करते हैं। ऐसे फटकारने लगे, फटकारोगे तो क्या सारे जीव मर जाएंगे। आराम से कोले कपड़ों से उनको क्या करना है, उसको सही करना है। तो जीव जंतु है तो कम से उनको अलग कर दीजिए, तो कोमल कपड़ा से, सॉफ्ट कपड़े से, जिससे वह जीवों की प्रार्थना ना हो। जहाँ अभिषेक करना है, पानी उछला थाली में आदि वो सबका मार्जन किया जाता है। यहाँ तक कि जहाँ खड़े होते हैं उनको भी मालूम किया, कपड़े आदि उनको भी देखा जाता है, ये सब जिससे कि कोई प्रार्थना ना हो, कोई अतिचार दोष ना हो। तो इसलिए बिना देखे, बिना परिमार्जन किए उपकरणों को, बर्तन आदि उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो उनको भी देख लेना, उसमें किसी प्रकार की कोई जीव जंतु ना हो, उसको साफ कर लेना। तो परिमार्जित किए उपकरणों को अथवा द्रव्य को ग्रहण करना, द्रव्य भी है उसको भी देख करके, सोच करके
उसमें किसी प्रकार की जीव जंतु ना हो, कोई अशुद्ध वस्तु ना हो। अन्यथा क्या होता है, कोई चींटी है, कोई चिंटा है, मच्छर है, मक्खी है, या सुरसुरी है, तिरुला है आदि, बाल है, चूहे की लेड़ी है, अथवा महिलाओं की काम होते हैं ना, उसमें आलपिन है, सेफ्टीपिन है, दवाई है, सिक्का है, नोट है आदि बहुत सारी चीज में क्या होती है, रहती उनमें। तो इसलिए उनको हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से शोधन करना चाहिए। अन्यथा कई बार देखते हैं कि अगर चला रहे हैं तो उसमें मालूम पड़ा दवाई निकल गई, गोली निकल गई, कोई कैप्सूल निकल गया है, कोई चौधरी चूहे की जो है गंदगी निकल आती है, कहीं बाल निकला हो, कहीं है और भी जीव जंतु होते हैं। ये सब क्या है, नहीं, पहले शोधन कीजिए। तो द्रव को ग्रहण करना एक दृष्ट ग्रहण अतिचार है। एक बताया ना ये क्रोधोपवास बताया ना, आदृष्ट भ्रष्ट ग्रहण नाम का अतिचार है। आदृष्ट में देखे नहीं तो ऐसे और उसको भ्रष्ट ग्रहण कर लेना, तो ऐसे आदृष्ट भ्रष्ट ग्रहण अतिचार। प्रासुक भूमि अवलोकन किए बिना, क्या, प्रासुक भूमि अवलोकन किए बिना सचित तिल आदि युक्त भूमि पर मल मूत्र आदि का क्षेपण करना। क्या बोल दिया, जो प्रासुक भूमि, एक अप्रासुक एक प्रासुक। अप्रासुक मतलब जहाँ पर जीव जंतु आदि हैं, जहाँ पर कोई पानी आदि पड़ा हुआ है, जहाँ पर घास आदि हो, तो ऐसी जो है भूमि क्या है वो अप्रासुक, और एक प्रासुक साफ सुथरी है। तो ऐसी उस भूमि का अवलोकन किए बिना सचित जो जीव से या तृण आदि युक्त, जो घास आदि होती ना, तो ऐसे तृण आदि से युक्त है, ऐसी भूमि पर मलमूत्र का क्षेपण करना त्यागी व्यक्ति है और अपनी अहिंसा व्रत का पालन करना है। तो जो मलमूत्र भी करता है तो वो करता ऐसे स्थान में जहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्या हो जाए, जीवों की प्रार्थना ना हो जाए। तो इसलिए मलमूत्र आदि का क्षेपण करना आदृष्ट भ्रष्ट विसर्ग, पहला था आदृष्ट भ्रष्ट ग्रहण नाम का अतिचार, अब आदृष्ट भ्रष्ट विसर्ग छोड़ना अतिचार है। भूमि तथा चिटाई पाटा घास आदि बिना देखे बिना सोधे बिस्तर आदि बिछाना। क्या, भूमि तथा उस पर चिटाई बिछा रहे हैं, बिना देखे बिछा दी, पाटा बिछा दिया तो बिना देखे कोई जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। घास आदि, घास होती है, साधु जन पहले घास देते थे चावल आदि की, तो उस घास को पहले शोधन करो और फिर बिछाओ, फिर उठाते समय शोधन कीजिए। तो ऐसा, तो घास आदि बिना देखे शोधे अथवा बिस्तर जो है ऐसे बिछा दिए, ना बिस्तर देखा ना बिस्तर के बिछाने का स्थान देखा, तो भी वह अतिचार है। तो देखिए, बिस्तर देखिए, जहाँ बिछा है उसको भी देखिए। आदृष्ट भ्रष्ट तरण अतिचार है।
एक जो है गिरण हो गया, एक विसर्ग हो गया और एक तरण। आदृष्ट भ्रष्ट तरण अतिचार। क्षुधा से व्याकुल होकर, क्षुधा से व्याकुल होकर पूजन आदि नैमित्तिक क्रियाओं में उत्साह रहित अनादर अतिचार है। क्षुधा से व्याकुलित होकर पूजन, भूख लग रही है और भूख की ज्यादा से जो कमजोरी आ गई है, अब ऐसे में पूजन आदि जो है क्रियाएं हैं उत्साह, मन तो नहीं कर रहा लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि नियम है, ये तो कोई क्या कहेगा। तो ऐसे जो है पूजा आदि निमित्त क्रियाओं में उत्साह रहित होना एक अनादर नाम का अतिचरण है। और तथा पर्व के दिन अथवा दान पूजादि क्रियाओं को भूल जाना एक अस्मरण अतिचार है। क्या जिस दिन उपवास है उस दिन या अगले दिन अपनी जो दान पूजादि हमारे दैनिक क्रियाएं हैं, कर्तव्य है, उनको भूल जाना एक आस्मरण अतिचार है। जी नाम बता दो, पहला बताया था ना, आदृष्ट भ्रष्ट गिरण अतिचार, बिना देखे अधिग्रहण कर लेना। दूसरा बताया था आदृष्ट भ्रष्ट विसर्ग, मतलब छोड़ना, बिना देखे छोड़ देना। तीसरा आदृष्ट भ्रष्ट तरण बिछाना आदि बिना देखे। चौथा अनादर उत्साह से रहित होकर के क्रिया करना है अनादर। और पांचवा जो है अस्मरण, जो पूजा गान आदि जो दैनिक क्रियाएं हैं कर्तव्य है उनको भूल जाना, तो अस्मरण। इन 5 अतिचार से मुक्त रहते हुए, इन 5 अतिचार से मुक्त रहते हुए क्रोधोपवास शिक्षा व्रत का निर्दोष पालन करना चाहिए। इन 5 अतिचारों से मुक्त रहते हुए क्रोधोपवास शिक्षा व्रत का पालन करना चाहिए, तभी स्वभाव की प्राप्ति तभी स्वभाव की प्राप्ति में सफलता संभव। परिभाषा आदृष्ट मृष्टानी किरण, जो पहला अतिचार है आदृष्ट मृष्टानी किरण। क्रोधोपवास के समय जिनवाणी अथवा पूजन आदि, जिनवाणी अथवा पूजन आदि उपकरणों को बिना देखे, बिना शोधे ग्रहण करने को
दिलवाणी अथवा पूजन आदि उपकरणों को बिना देखे बिना सोधे ग्रहण करने को आदृष्ट दृष्टानी ग्रहण कहते हैं। क्या जो पूजन आदि के जो उपकरण हैं, शास्त्र आदि हैं, कोई भी माला आदि हैं, जो उपकरण हैं, उन उपकरणों को बिना देखे बिना सोधे क्या कर लेना, उठाना, ग्रहण कर लेना, एक आदृष्ट दृष्टानी ग्रहण नाम का अतिचार है। दूसरा आदृष्ट दृष्टानी विसर्ग। आदृष्ट दृष्टानी विसर्ग पृथ्वी आदि पर बिना देखे बिना सोधे वस्तु रखना, बिना देखे बिना सोधे वस्तु को क्या करना, रखना। हरित तृण युक्त जहाँ पर घास आती है, हरित तृण युक्त सचित भूमि जहाँ पर जीव जंतु आदि हैं, ऐसी सचित भूमि या जहाँ पर होते हैं छेद आदि रहते हैं, बिल आदि हैं, तो ऐसे सचित भूमि पर मल मूत्र आदि का क्षेपण करने को, मल मूत्र आदि क्षेपण करने को, तो यही कारण है कि पहले के लोग जो है क्या करते थे, शुद्धि के लिए बाहर जाते थे, हैं? बाहर जाते थे तो ये सारा दोष टल जाता था। आज जो है हमने घर में ही सब कुछ बना रखा है, वो सारी जो है आपके अतिचार लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? आप जो है फ्लैश आदि में जा रहे हैं, बाथरूम आदि में जा रहे हैं, और है ना सारा जो है नाली आदि में जा रहा है, टैंक में जा रहा है, गटर में जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सारे आपके दोष लग रहे हैं, अतिचार लग रहे हैं। समय के हिसाब से समय के पहले तो बनाइए, अब जाने की जगह नहीं है, समय के हिसाब से। अब उस समय के हिसाब से करें तो दोष तो दोष है, जीव तो बराबर हो रही है, दोष तो लग रहा है। इसलिए दोष के हमें प्रायश्चित देते हैं, जहाँ भी दोष लगता है उसका प्रायश्चित लेते हैं, और ये था उससे बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहते हैं आगे आएगा प्रतिमा में बताएंगे कि यदि प्रतिमा का पालन करना है तो घर में रह के नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम साधु संतों के पास या तीर्थ क्षेत्र आदि पर जो क्षेत्र है उन पर रहने से ही उनका पालन हो सकता है। तो इसलिए क्या बोला है, पृथ्वी पर बिना देखे बिना सोधे वस्तु रखना, हर तृण युक्त सचित भूमि पर मल मूत्र आदि का क्षेपण करने को आदृष्ट दृष्टानी विसर्ग नाम का अतिचार कहते हैं। तीसरा है आदृष्ट दृष्टानी तरणानी। आदृष्ट दृष्टानी तरणानी, बिना देखे बिना सोधे, बिना देखे बिना सोधे चटाई पाटा आदि बिछाने को,
चटाई पाटा आदि से बिस्तर आदि भी बिछाने को आदृष्ट दृष्टानी तरणानी कहते हैं। बिना देखे बिना सोचे चटाई पाटा आदि बिछाने को आदर्श दृष्टानी तरणानी कहते हैं। अनादर अनादर उपवास के दिन भूख से व्याकुल होकर निमित्तिक क्रियाओं को उपेक्षा भाव से करने को अनादर कहते हैं। जो हमारी प्रतिदिन की क्रिया है, डेली क्रिया है, मूल बुलंदी है, उनको निमित्त क्रिया को उपेक्षा से भाव से करने को अनादर कहते हैं। पांचवा अस्मरण उपवास के दिन करने योग्य आवश्यक क्रियाओं में एकाग्रता नहीं होने को हम क्रिया कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, मन यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ पूजा भी पढ़ रहे हैं, यहाँ बातें भी कर रहे हैं, यहाँ पूजा भी कर रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम भी रहे, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। ये क्या है? कहीं जनवाड़ी लेने चले गए, कहीं दीपक लेने चले गए, कोई छन्ना लेने चले गए, कोई मुद्दा लेने चला गया। ये क्या है? ये सब क्रिया पहले करनी थी आपको पूजा प्रारंभ करने के पहले ये सारी व्यवस्थाएं कर लेना चाहिए। उसके बाद हमने संकल्प कर लिया, संकल्प करते ना आदत देव पूजा क्रियायाम पूर्वाचार्य पूजा बंदनास्तु समितम चैत भक्ति पंचमाध्याय पढ़ते। ये संकल्प हो गया। संकल्प हो गया, जब तक पूजा करेंगे उतने समय तक और कोई क्रिया नहीं करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें। उपवास के दिन करने योग्य आवश्यक क्रियाओं में एकाग्रता नहीं होने को, उपवास के दिन करने योग्य आवश्यक क्रियाओं में एकाग्रता नहीं होने को अथवा करने योग्य कार्य या पर्व का दिन भूल जाने को, करने योग्य कार्य अथवा अपने कार्य का वही भूल गए, अथवा भूल गए अष्टमी कल अष्टमी थी वो कुछ करे नहीं मैंने, हैं? तो भैया नहीं, पहले से ही हम देख करके रखें तो भैया अष्टमी कब है, चौदस कब है, रोहिणी कब है, रविवार कब है। जो भी हमारे व्रत हैं उनके प्रति हमें स्वयं को सजग होना पड़ेगा, कोई दूसरा सजग नहीं। तो इसलिए करने योग्य कार्य या पर्व का दिन भूल जाने को अस्मरण कहते हैं। क्रोधोपास के अतिचारों से बचने का क्या उपाय है? क्रोधोपास के व्रतों के अतिचारों से बचने का क्या उपाय है? प्रमाद पर विजय।
प्रमाद पर विजय प्राप्त करना ही अतिचारों से बचने का सम्यक उपाय है। प्रमाद पर विजय प्राप्त करना ही, प्रमाद आलस है, प्रमाद पर विजय प्राप्त करना ही अतिचारों से बचने का सम्यक उपाय है। प्रमाद से बचोगे, आलस से बचोगे, अब भगवान के दर्शन करना है, व्यक्ति खड़ी खड़ी कर रहा है, क्या खड़ी खड़ी कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, खड़ी कर रहे बैठ के लिए, अथवा पढ़ते हम क्या है, यह बेटी ठाड़ो हो के, और पढ़ते क्या हो, पढ़ते कुछ हो, बैठ के एक प्रमाद है। तो जो काम खड़े हो गए, अब क्योंकि जो खड़े हो गए वो करोगे वो सही होगा। अब खड़े हो गए बैठे बैठे कर रहे हैं, घुमा रहे हो, अब दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो अपना जो है खड़े होकर करना है, खड़े होकर व्यवस्थित करो। अब जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ घुमा दी कर रहे हो तो वो नहीं, तो क्या करना है, जो काम खड़े का है तो खड़े कर करो, बैठ का है तो बैठ कर लो, तभी वो व्यवस्थित होगा। अन्यथा लगेगा कि कोई अनाड़ी व्यक्ति काम कर रहा है। तो अच्छे करोगे तो खिलाड़ी है। जैसे भक्ति पढ़ते हैं हम लोग, अब वो पहले आपका पहली बार पहले पढ़ना है, भक्तियाँ पढ़ते हैं तो उसमें बीच में आ जाते हैं ना कई बार, तो वो खड़े क्या चाहिए है समय जब हम कर रहे होते हैं। हाँ तो क्या होना है, कायस्वर को सबसे पहले जो आता है वो शुरू में होता है, वो कर लिया और आखिरी में कर लिया, बीच में भी आता है ना जैसे अलग वो तो फिर हमारे यहाँ बैठ के भी कायस्वर होता है, वो बैठ के कर सकते हैं। जब हमने जो बैठ के अब समय कर रहे हैं पाठ में, तो उसमें खड़े नहीं हो गए, तो समय तो बैठ के तो आता है। हमारे दोनों मुद्राएं दी गई हैं, जो दिशा दिगर बंधन करना है तो वो खड़े होकर किया जाता है, बाकी जो कायस्वर होता है वो बैठ के होता है। ठीक है, यदि आप खड़े होकर सामने कर रहे हो तो वो सारे खड़े हो गए। नहीं सामायिक में बीच में कई बार ये लाइन भी आ जाती है, क्या दिग्वंदना आवर्तक, ये हिंदी वाले क्या है, हिंदी का जो सामायिक पाठ है ना, हिंदी में क्या, पूजन पाठ प्रदीप का, उसमें क्या है, प्रतीक में क्या, ये सामायिक पाठ, सामायिक पाठ में प्रतिक्रमण किया है ना मैंने। नहीं नहीं सामायिक पाठ में कहाँ थी दिग्बंधन, नहीं उसमें देखना बाद में, तो शुरू में नहीं आता होगा, या तो शुरू में आता होगा, फिर दूसरी चीज में आता होगा, उसको ध्यान से देखना, और यदि आता है तो करना चाहिए, वैसे तो आता नहीं, अच्छे से उसको देखना, उसको बोले जो है जब तक हमारी जो है संकल्प नहीं लिया, क्या संकल्प होता है सामय का, ये हमारा ये है ना जैसे कायोसर विधान करूं अंतिम सदगाई, काय तेज में होए काय सबको दुर्गाई, पूरब दक्षिण नमो दिशा पश्चिम उत्तर में जिन ग्रह बंधन करूं हरु भाव की पाप के लिए, सिनोनति में करूं नतमस्तक होकर करके, आवर्तिक आदि क्रिया करूं मनोज में। हाँ तो इसमें क्या लिखा है, ये सारी आवश्यक क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं कि हमें सामाय करते हैं, दिग्बंधन करना चाहिए, कायस्वर करना चाहिए, ये लिखा है, एक अलग बीच में करना चाहिए। तो ये छठा कायस्वर, छठे से हम लोग उसके अलग अलग पढ़िए, उसको हेडिंग क्या है उसकी, शुरू का जो छठवा तो बोला उसकी हेडिंग क्या है, कायस्वर, चार कायस्वर ना, तो जो अभी क्या है, जो कर्तव्य की पढ़ रहे हो, ये सामायिक नहीं पढ़ रहे, क्या ये कर्तव्य है, तो छठवा कर्तव्य क्या है, कायस्वर, तो कायस्वर का उस समय जो है वो सब अलग विधि दी। जब सामायिक की विधि है तो सामायिक में जो विधि में जो हम जो है दिशा बंधन कर लिया, उसके बाद जो बैठ के नमस्कार कर लिया, अब उसके बाद जो संकल्प कर लिया,
इतने समय तक हम अब कोई भी कहीं भी आएंगे नहीं, कहीं भी जाएंगे नहीं, कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे। चाची अंतरा डाल दो। हाँ मैंने पहले भी कहा है कि यदि आपको कोई समस्या है, बाहर समस्या का समाधान होगा। अरे जो ये सब बातें मैं आप देखा जी, आप बीच में डिस्टर्ब कर देते हो। नहीं वो आप ध्यान। हाँ प्रमाद बता रहे थे, जो है प्रमाद पर विजय प्राप्त करना ही अतिचावन। कहने का तात्पर्य कोई भी क्रिया है उसमें प्रमाद ना करें, जो है हम उत्साह के साथ करें। उत्साह के साथ करोगे तो जो है क्या होगा, आपको उसका फल मिलेगा, निर्दोष क्रिया होगी। और अनुत्साह पूर्वक करोगे तो वह क्रिया का आधा अधूरा फल मिलेगा और उसमें अतिचार दोष लग जाएंगे। तो इसलिए प्रमाद पर विजय प्राप्त करना ही अतिचारों से बचने का सम्यक उपाय है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रोद्योपाद व्रत की अतिचार को का कथन किया। आगे जो चौथा जो व्रत है और वह कौन सा है, अतिथि संभाग व्रत। कौन सा है, अतिथि संभाग व्रत। अब उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं उसकी क्या परिभाषा, क्या उसका लक्षण है। तो 111 नंबर का श्लोक। एक 111 नंबर। दानं वैयावृत्यं, दानं वैयावृत्यं, धर्माय तपोधनाय गुणनिधे, धर्माय तपोधनाय गुणनिधे, अनपेक्षितोपचारो, अनपेक्षितोपचारो, पक्ये मृधाय विवेने, पक्ये मृधाय विवेने, दानं वैयावृत्यं, धर्माय तपोधनाय गुणनिधे, अनपेक्षितोपचारो, अनपेक्षितोपचारो, अक्रिय गृहाय विवेने, पढ़िए एक साथ। तो एक बात ना पढ़े एक साथ। तो आग्रहाय गुणनिधे तपोधनाय, तो बोले ग्रह त्यागी, बोले आग्रहाय ग्रह त्यागी, गुणनिधि सम्यक दर्शन आदि गुणों के निधि निदान,
तपोधनाय तपस्वी मुनियों के लिए। क्या बोल दिया? आग्रह हाय गुण निधि तपोधनाय, पूरे ग्रह त्यागी, जो घर आदि के त्यागी हैं, और जो सम्यक दर्शन आदि गुणों के निधान, मतलब खजाना, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि गुणों के निधान है, खजाना है इनके पास। तपस्वी तपोधनाय तपस्वी मुनीश्वरों के लिए अनपेक्षितोपचारोपक्रियम प्रतिदान, प्रत्युपकार की भावना से रहे। और उनके लिए हमें क्या करना है? उन मुनीश्वरों के लिए प्रतिदान, विशेष रूप से दान करना है। और कैसे? प्रत्युपकार। जैसे हम सामान्यतः किसी को हम दान दे रहे, कुछ दे रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि इस समय के प्राप्त हुआ, बढ़ चढ़ करके मिलेगा, बढ़ा करके मिलेगा, डबल होकर मिलेगा। तो ऐसे ही है, या इससे हमारे लिए ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, इससे हमें ये, तो ऐसा नहीं। पूरे प्रति अथवा नो गिफ्ट नो लिफ्ट, नो गिफ्ट नो लिफ्ट। ये आपको लिफ्ट चाहिए है तो क्या गिफ्ट जरूरी है। आप राजा के पास जा रहे हैं या कोई मंत्री संतरी अधिकारी के पास जा रहे हैं और आप चाहते हो वो हमारे लिए समय दे, हैं, हमसे बात करे, हमारा काम करे, तो कब करेगा? हैं? गिफ्ट दोगे तब, हैं? कोई गिफ्ट लेके जाता है, उपहार, करे उपहार लेके जा रहा है, और उपहार लेके जाता है तो क्या होता है? वो तुरंत वो जो है, जितना बड़ा तुम उपहार विशेष मान जाओगे, वैसे तो तुम्हारा विशेष आकर्षण तुम्हारी तरफ होगा। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ प्रतिदान जो दान कर रहे हैं वो प्रत्युपकार की भावना से रहे, करना है, किसी प्रकार की भावना से सहज होकर नहीं करना है। तो प्रत्युपकार, ये हमारे उस दान की दे रहे हैं, उसकी प्रत्युपकार करें, हमें हमारा भला करें, हमें आशीर्वाद दें, ये करें हमारा वो, तो ऐसा नहीं। और निश्चित बात है, यदि आप जो है सम्यक प्रकार से दान दोगे तो उसका जो है आपको फल विशेष मिलेगा ही। और यदि हम नहीं देंगे, अमित जी क्या नहीं देंगे, पूरा चतुर्मास निकल गया है, 2 चतुर्मास हो गए दिल्ली में, फिर भी जो है क्या हम एक दिन भी समय नहीं कर पा रहे। वैसे कहते व्यक्ति क्या है, भाई आप वहाँ आओ, हमारे यहाँ आना, पूरा बिल्कुल है, पूरा करेंगे। और महाराज आ गए, महाराज बोले वाले हैं, मान करते बात आ गए तो पता ही नहीं कहाँ है, कौन सी दुनिया में है, कौन सी कहाँ है, आगे कर लेंगे, आप फिर कर लेंगे। अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय करते करते जो है हो गया पूरा। कितना बचा है? आज 28 तारीख हो गई, 1 तारीख को समापन है। 10 बोले जो है भागों के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? अनपेक्षितोपचारोपक्रियम प्रतिदान और प्रत्युपकार की भावना से रहे, और जो सम्यक रूप से करता है तो उसका फल ही मिलता है। हम बता रहे थे एक जी कि जो है महाराज की चतुर्मास किया और उनको फायदा हो गया, उन्होंने सेवा करी और फायदा हो गया, बता रहे थे। तो इसलिए जो है निस्वार्थ भावना से हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं या गुरुओं की सेवा करते हैं, तो निश्चित ही उसका हमें फल
विपुल मात्रा में मिलता है। जैसे कहते हैं, अभी आएगा वही बात कि जैसे हम जमीन में एक छोटा सा बीज डालते हैं, क्या छोटा सा बीज डालते हैं, अच्छी भूमि में डालते हैं, उपजाऊ भूमि में डालते हैं और हर प्रकार से उसका ध्यान करते हैं रखते हैं, तो वही बीज एक दिन वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं अनपेक्षितोपचारों के प्रक्रिय प्रतिदान और उपकार प्रत्युपकार की भावना से रहित धर्माय विभुवेने, धर्म के निमित्त विधि द्रव्य आदि संपदा सामर्थ्य के अनुसार, क्या धर्म के निमित्त, उस श्रावक का धर्म क्या है? आचार्य कुंद स्वामी से पूछा गया, कुंद स्वामी से पूछा गया श्रावक का धर्म क्या है, बताओ गुरुदेव। उन्होंने कहा दानम पूजम मुखम सावय धर्मो, दान देना और पूजा करना इस श्रावक का क्या है? गीता जी, दान देना पूजा करना इस श्रावक का धर्म। तो धर्म के निमित्त और कैसे करना है? विधि, आगे तत्वासु ने लिखा है विधि द्रव्य दात पात्र विशेषा तद विशेषा, दान कैसे करना है? तो विधि पूर्वक, विधि पूर्वक जो विधि है, नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति, प्रदान भी करना है, क्या प्रदान भी करना है, प्रदक्षिणा भी करना है, उच्चासन भी देना है, पाद प्रक्षालन भी करना है, पूजन भी करना है, नमस्कार भी करना है, मन शुद्धि भी, वचन शुद्धि, मनोची काय और आहार दिल भी शुद्ध। ये सब पूरे क्या है? धर्म के निमित्त विधि द्रव्य आदि, द्रव्य भी जो हम दे रहे हैं वो भी अच्छी होना चाहिए, अन्यथा क्या होता है? बोले मंदिर की द्रव्य अलग होती है, क्या पूजन की द्रव्य अलग होती है, खाने की द्रव्य अलग है। खाएंगे बासमती चावल, लाल मूस कौन सी है? हाँ जो भी है, तो अनेक, और चढ़ाने के लिए मोटे चावल कंट्रोल वाले हैं, हाँ। अब आजकल तो वो वाले प्लास्टिक वाले भी आने लगे, या जो वो क्या बोलते पहले से उनको क्या उबाल बड़ा क्या दिया जाता है वो, तो ऐसे। अथवा बादाम आएगी, बोले जो 1 किलो पे जो है ज्यादा चढ़े, क्या भाई अंदर से पूरी गोली हो, सड़ी हो, तो आते कच्चे कच्चे होते हैं सर। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए, नहीं उसको बादाम जो अच्छी वाली बढ़िया वाली हो, बड़ी हो, अच्छा उसको भरने वाली हो, अन्यथा छिली हुई हो वो चढ़ा दो। क्या दिक्कत? अच्छा दिक्कत ये हमारे जो सामने दिखे तो खाने का दिल करेगा, दिखेगा तो खाने का दिल करेगा, इसको क्या खाएगा? थोड़े ये टूटेगी नहीं क्या? हाँ भाई तो कह रहे हैं, तो इसलिए जो है गिरी कढ़ाई कुछ भी ये अच्छी वाली बढ़िया आती है उसको चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाओ। और मतलब आपने जो है सड़ी वाली चढ़ा दी, कड़वी वाली चढ़ा दी, तो माली भी यदि उसके मुंह में निकाल उसने खा ली तो कहेगा कि ऐसे जैन होती है। तो ये क्या होना चाहिए? द्रव्य अच्छी, द्रव्य आदि संपदा के सामर्थ्य के अनुसार, क्या जब भी हम द्रव्य आदि चढ़ाएं, यदि आपके अंदर बोले चक्रवर्ती आदि द्रव्य चढ़ाता था, बढ़िया से बढ़िया द्रव्य चढ़ाता था, और मैं देखता हूँ बहुत से लोग चाहे पूजन में हो चाहे आहार में, थाली भरी रहेगी और चढ़ाएंगे ऐसे चिटकी सी,
पता नहीं बाद में खाना है क्या करना है। अरे जाना माली के पास है, चाहे तो इतनी चढ़ाओ चाहे पूरी थाली में चढ़ाओ, तो इससे तो चढ़ाई दो ना। तो कम से कम देखने वाले को भी आनंद आए, तुम्हें भी आनंद आएगा, फल भी तुम्हें अच्छा मिले। और मैं छिटकी सी चढ़ा दी स्वाहा स्वाहा, ये क्या है, उससे कोई लाभ होने वाला। तो इसलिए बोले द्रव्य आदि जो संपदा सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। कई बार मैं देखता हूँ बड़े बड़े स्थानों में जाता हूँ, कोई पूजा कर रहे हैं, पूजा विधान कर रहे हैं, इसी तरह में पूजा कर लेंगे, 30 प्लेट उसमें ही पूजा करेंगे, और एक नहीं 2-3 दिन कर लेंगे। ऐसे ऐसे विशेष लोग इतनी सी तरह नहीं, तो नहीं भैया। और ऐसे मतलब इतनी बड़ी संपन्न लोग हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनी, बड़ी बड़ी कोठी वाले लोग विधान कर रहे हैं, क्या चढ़ाएंगे, वहां नाम चढ़ा रहे हैं, भक्ता में विधान चढ़ाए, नमो का हम कर रहे हैं पाना। अरे भाई 40-50 फूला चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, अखरोट चढ़ा दो, तो अच्छी चीज चढ़ाना कोई है, संपन्न हो आप। बहुत से जो घर में तो चौकी में डाली है आहार करने में लगता तो नहीं क्या है, करोड़ों की आसामी, क्या करोड़ों की आसामी होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी आलीशान महल बना हुआ है, तो क्या होगा, मिलेगा क्या, उबली हुई दाल और गड़ेलू की सब्जी, रोटी तो मिले। क्यों, जो महाराज है, बैरागी है, महाराज को क्या, महाराज कौन से बाल पकवान खाते हैं, तो इसलिए जो है, और जब अपनी थाली आएगी हैं, जब अपनी थाली होगी तो पूरे 56 भोग होंगे। आपको गैस नहीं देते ना वो, मैंने तो बच्चा नहीं गैस को। हाँ, इसलिए तो जो है, तो नहीं भैया, यहाँ बोला है सामर्थ्य के अनुसार। दूसरी बात, शक्ति से ज्यादा भी नहीं कर देना। बहुत से ऐसे भी लोग कि जिनकी जो है औकात, जिनकी जो शक्ति नहीं है, मतलब जो है 500 रुपये खर्च करने की, और ने 5000 कर दी, क्या कर्जा लेके कर दिया, तो वो भी नहीं करना भैया, क्या वो भी नहीं करना, क्योंकि दान दे मन हर्ष विशेष, दान दे करके मन खुश होना चाहिए, संकलित परिणाम नहीं होना चाहिए। ये अब कर दिया दिखाने के लिए, अब बताओ 5000 रुपये देना कैसे हैं, या 2000 रुपये देने, 3000 देने, कैसे देंगे। अब सोच रहा व्यक्ति, अब रो रहा है, परेशान हो रहा है, टेंशन में चला गया, पहले ही दे दो, सोचना नहीं पड़ेगा ना, पहले ही क्यों नहीं दे रहे, इससे तो दान जो दे रहा है वो तो पहले ही दे देना चाहिए। नहीं, दान तो दे रहा है, वो जगह उधार करके दे रहा है, उधारी में, मतलब उधार उससे ले ली, उससे ले ली, चौका लगा लोग आएंगे, 17 लोग सब देखेंगे, बोला मैंने ये भी बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इसलिए वो दिखाने की महाराज कितना लेते हैं, वो बनाएंगे कितना, तो सारा जो है महाराज के उसमें खाते में लिखा जाएगा। महाराज को चौका लगाया था, और ये इतना 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 सामान आया था, महाराज ने कितना दिया, खाई दो से एक या 2 से और लिखेगी 2 किलो, तो तब अब 2 किलो क्या महाराज मुश्किल से तब एक या 2 बहुत से तो ये जो है, तो ये जो है हम इसको कहते हैं कि जब भी करो महाराज के लिए नहीं करो कि महाराज के लिए चौका लगाए, हम तो अपने शुद्ध भोजन कर रहे हैं, और शुद्ध भोजन कर रहे हैं, और सबको बुला रहे हैं कि तुम भी आओ शुद्ध भोजन करो, तुम भी शुद्ध भोजन करो। तो वो क्या करते हैं, वो तो उसमें जब कोई आएगा तो उसका सम्मान करें, तो उसमें महाराज के खाते में नहीं जाएगा, वो अपने खाते में हम अपने। तो इस प्रकार से जो है हमारे लिए
क्या करना है? बहुत सब अच्छी बात बोलिए। धर्माय प्रभुविने, धर्म करना है तो कैसे करना? अपनी द्रव्य संपदा की सामर्थ्य के अनुसार, ना सामर्थ्य शक्ति से कम भी नहीं। आप 1000 कर सकते थे और आपने 100 बड़ी मुश्किल में करे, तो वो भी नहीं करना। ना शक्ति से कम भी नहीं और ना शक्ति से ज्यादा नहीं। तो यदि आपकी 100 रुपए की सामर्थ्य 100 ही करो और 1000 की है 1000 करिए। शक्ति से कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ दानम दे वस्तु, दानम दे वस्तु, वैयावृत्यम, दानम दे वस्तु, वैयावृत्यम वैयावृत्ति, धर्माय धर्म के लिए, धर्माय धर्म के लिए, तपोधनाय तपस्वियों के लिए, तपस्वियों के लिए, गुण निधि, गुण निधि, गुणी जनों के लिए, गुणी जनों के लिए अनपेक्षित प्रतिपल की चाह से रहित, प्रतिपल की चाह से रहित, उपचारोपक्रिय प्रत्युपकार की भावना से रहित, प्रत्युपकार की भावना से रहित, अग्रहाय, अग्रहाय मतलब ग्रह त्यागी, अग्रहाय ग्रह त्यागी, विवेन वैभव से, क्या बोले? वैभव से अनुसार ग्रह त्यागी के लिए प्रत्युपकार की भावना से रहे, प्रतिफल की चाह से रहे, क्या करना? तपस्वी जन है, गुरुजनों के लिए, धर्म के लिए क्या करना? वस्तु को देना। ये क्या है? वैयावृत्ति, विशेषार्थ, देशावकाशिक, सामायिक, रोधोपवास, क्या बोले? देशावकाशिक, सामायिक और रोधोपवास, इनके अनंतर, रोधोपवास के अनंतर वैयावृत शिक्षावृत, वैयावृत बोले या अतिथि संभाग, वैयावृत या अतिथि संभाग शिक्षावृत की विवेचना प्रस्तुत की गई है, विवेचना की गई है। ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन, ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन, मोक्ष साधक, मोक्ष साधक ग्रह त्यागी, ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन, मोक्ष साधक ग्रह त्यागी, सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शनादि अनगिनत गुणों के भंडार,
साधु जन कैसे होते हैं? अनगिनत, इतने गुण होते कि वो गिना नहीं जा सकता है। अनगिनत गुणों के भंडार, तो सम्यक दर्शन आदि अनगिनत अनगिनत गुणों के भंडार, मुनिराजों तथा त्यागी वृत्तियों के लिए, मुनियों राजों तथा त्यागी वृत्तियों के लिए विनय भक्ति पूर्वक, विनय भक्ति पूर्वक, विनय भक्ति पूर्वक निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ भावना से नहीं, कैसे? निस्वार्थ भावना से प्रत्युपकार व प्रतिफल की आकांक्षा रहित, प्रत्युपकार व कोई प्रत्युपकार की कोई हमारा कोई उपकार करे ऐसी कोई कल्पना नहीं, प्रतिफल उससे हमें ऐसा फल मिले ऐसी कोई आकांक्षा इनसे रहित है। प्रत्युपकार प्रतिफल की आकांक्षा से रहित, यथा विधि आहार आदि, यथा विधि आहार आदि दान देना, वैयावृत्ति दान देना, वैयावृत्ति शिक्षा व्रत है। यथा विधि आहार आदि दान देना वैयावृत्ति शिक्षा व्रत है। वैयावृत्ति का प्रयोजन, वैयावृत्ति का प्रयोजन क्या है? दुखों से निर्वृत्ति। वैयावृत्ति करोगे तो क्या होगा? दुखों से निर्वृत्ति। किसकी? किसकी? दोनों की, दोनों की। आपने जो है मुनिराज की वैयावृत्ति के लिए आहार दिया तो जो क्षुधा संबंधी दुख था वो दूर हो गया, और तुमने मुनिराज को आहार दिया तो बोले जितने टाइम तक क्या, जितने टाइम तक आहार देते हो उतने टाइम भूख लगती क्या है? नहीं लगती। भोजन का मतलब जो है आहार लेने तक या पूजा कर रहे हैं तक आपको कोई भी भूख नहीं लगी। यहाँ तक अब सर्दी का मौसम आ रहा है, जब तक आप जो है भगवान की पूजा से तो तब तक सर्दी भी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलोगे हैं तो भूख भी लगेगी, तो सर्दी रजाई में घुस जाएंगे हैं। और जब तक जो है हम जो है पूजा कर रहे हैं आहार दे रहे हैं तो 12 नहीं कि 2 बज जाए, उस समय आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो ये क्या है? दुखों से निर्वृत्ति है। तो वैयावृत्ति का प्रयोजन क्या है? दुखों से निर्वृत्ति। अन्य स्थानों पर आचार्यों ने, अन्य स्थानों पर आचार्यों ने वैयावृत्ति के स्थान पर अतिथि संभाग व्रत, अन्य आचार्यों ने वैयावृत्ति के स्थान पर अतिथि संभाग व्रत का ग्रहण किया है। अतिथि संभाग व्रत को ग्रहण किया है। यद्यपि अतिथि संभाग व वैयावृत्ति, अतिथि संभाग व वैयावृत्ति दोनों में ही दान की प्रमुखता है। क्या है? वैयावृत्ति करोगे तो उसमें भी आपको दान करना पड़ेगा हैं, और जो है अतिथि संभाग का पालन करता भी, इसलिए दान की प्रमुखता है। इसमें अतिथि संभाग और वैयावृत्ति दोनों में दान की प्रमुखता है।
वैयावृत्ति में दान के अतिरिक्त सेवा शुश्रूषा का भी समावेश हो जाता है। वैयावृत्ति में दान के अतिरिक्त सेवा शुश्रूषा का भी समावेश हो जाता है। वैयावृत्ति में दान के अतिरिक्त सेवा शुश्रूषा का भी समावेश हो जाता है। वैयावृत्ति परिभाषा। वैयावृत्ति दान परोपकार या कष्ट निवारण के प्रति। वैयावृत्ति किसलिए करते हैं? दान परोपकार की दृष्टि से अथवा कष्ट निवारण के प्रति को। कोई थका हुआ है, हमने उसको वैयावृत्ति कर दी। कोई बीमार है, उसको औषधि दे दी। भूखा है तो भोजन करा दिया। ये सब क्या है? कष्ट निवारण के प्रयत्न को वैयावृत्ति कहते हैं। कष्ट निवारण के प्रयत्न को वैयावृत्ति कहते हैं। कष्ट निवारण के प्रयत्न को, यत्न को वैयावृत्ति। अनपेक्षित वैयावृत्ति कैसे करना है? तो अनपेक्षित किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित, इच्छा से रहित, किसी भी प्रकार की आकांक्षा से इच्छा जो है आकांक्षा से रहित होकर कार्य करने को, किसी भी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा या आशा से रहित होकर कार्य करने को अनपेक्षित कहते हैं। अनपेक्षित कहते हैं। इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। आगे इसके बारे में और भी इसके पात्र कौन हैं और दान वैयावृत्ति सम्मिलित क्यों किया गया है, दान वैयावृत्ति के समय क्या होना हमारा चाहिए, वैयावृत्ति कैसी होना चाहिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।